तो गाइस आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो गियरलेस मशीन होती है ना, गियरलेस मशीन का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है, क्या इंटरनल सिस्टम होता है। तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाल रखा है जिसमें मशीन के बैक साइड में एक राउंड व्हील लगा होता है, उसके अंदर ब्रेक सिस्टम होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी लिफ्ट हो ना, उसके अंदर ना ये होता है मेन लाइनर, जिसको डिस्क बोलते हैं। जैसे डिस्क ब्रेक में डिस्क होता है ना, डिस्क ये ऐसा ये लाइनर होता है। इसको ये मोटर और ये ब्रेक के बीच में होता है। जब भी इसको ब्रेक लगाना होता है, ये ब्रेक है ना, इसको प्रेस करता है। तो जिसको यहाँ पे देखो फ्रिक्शन वॉल फ्रिक्शन कोटेड प्रिंट है, देखो यहाँ पे टेफ्लॉन, जिससे ये उसको स्लिप होने नहीं देता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ। इसी तरह गियरलेस सब मोटर में होता है लेफ्ट एंड राइट। जो मोटर पतली वाली मोटर है, स्लिम बॉडी होती है, तो उसमें लेफ्ट राइट में होता है, पर उसकी बॉडी में ही ब्रेकिंग का कास्टिंग किया जाता है। पर इसमें क्या है, लाइनर कास्ट किया है। लाइनर में देखो आप, ये बॉडी हुआ, ये इसका लाइनर हुआ। तो ये क्या करेगा, जब भी रुकेगी ना, तो ये जो ब्रेक है ना, ये लाइनर देखो, एक मिनट, ये चिपका हुआ है ना इसके अंदर, ये ऐसे ही इसके अंदर चिपका, देखो प्रॉपर चिपका हुआ है। तो ये इसका ऑपरेटिंग कॉइल है। एक यहाँ पे देखो, एक ये है, एक उसी तरह बॉटम में, ये देखो एक दो है ना, एक ऊपर एक इस साइड भी तो अगर ये यूनिट ख़राब हो जाता है, ये ब्रेकिंग साइड का, तो इस साइड से भी आप यूज़ करके चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेफ्टी कॉन्टेक्टर लगा होना चाहिए। और एक चीज़ और भी है इसमें कि ये जो ब्रेक कैसे काम करता था, जब भी ये जो है ना, ये ऑपरेटिंग वाला ये फिक्स है, ये दोनों पॉइंट ये मोमेंट है। जब भी लिफ्ट ब्रेक को सप्लाई देता है, तो ये जो है ना, ये वाला ये बैक आता है, बैक आकर इसके बीच में गैप कर देता है, तो ब्रेक ओपन हो गया। और ये भी बैक आता है, ये वाला है ना, बैक आता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है एडजस्ट करना। ब्रेक अगर इसका गैप हम ज़्यादा कर देंगे ना, देखो इसमें ज़्यादा गैप है, अभी इसमें भी ज़्यादा गैप है, और हम गैप ज़्यादा कर देंगे तो ये ओपन क्लोज टाइम में साउंड का कटाक कटाक साउंड मारेगा। तो इसमें ब्रेक को एडजस्ट करने के लिए 4 बोल्ट है, और टॉप का ये 2 बोल्ट है, और बॉटम का ये 2 बोल्ट है। तो इसमें एलन की लगता है, इसमें भी ये भी 2 बोल्ट है, और ये भी 2 बोल्ट है। तो इसका ब्रेक को ये करने का, टाइट करने का एक तरीका, अगर इसको टाइट करोगे आप तो ब्रेक आपका लूज होगा, और इसको लूज़ करोगे तो ब्रेक टाइट होगा। इसका ऑपरेशन क्या होता है, ये बॉक्स है ना, बॉक्स के अंदर कॉइल है, माने मैग्नेटिक कॉइल है। 2 कॉइल ऊपर 2 कॉइल नीचे है, इसमें 2 कॉइल ऊपर 2 कॉइल नीचे है। और उसको सप्लाई देने के लिए इसको देने के लिए सप्लाई है, इसको देने के लिए सप्लाई है। तो जब भी सप्लाई देता है तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो इसको ना पीछे खींच लेता है, ये को आप चिपका लेता है। तो ये माने बैकवर्ड आया था, तो इसमें गैप आया था, ओपन हो जाता है। फिर इसको भी ऐसे होता है, दोनों पैरेलल में कनेक्शन होता है। 110 वोल्ट डीसी जाता है, तो जैसे ये बैक आ जाएगा, आपस में ये चिपक जाता है। और इसके अंदर ना, यहाँ सेंटर में 4-5 मतलब 3 स्प्रिंग लगा होता है। ये स्प्रिंग जब इसका सप्लाई करता है ना, तो स्प्रिंग इसको फिर से इसको मोटर की बॉडी में दाब देता है इसके। तो ये बीच में ये आ जाता है, तो ये रोटेशन करता है। तो जब भी ये प्रेस करता ना, तो ये प्रेस करेगा, तो इसको दाब देता है मोटर की बॉडी में। तो ये मोटर की बॉडी से अटैच है, देखो ये क्रैंक द्वारा अटैच है ना, देखो बहुत हेवी से मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट है ये लाइनर। अब मोटर की बॉडी से गैप है, देखो गैप है ना, ये लाइनर को क्या करता है, ये लाइनर को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करते ही जैसे डिस्क ब्रेक में डिस्क को प्रेस कर देता है, उसी तरह ये इसको प्रेस कर देता है स्प्रिंग की हेल्प से। इसमें बड़ी हेवी स्प्रिंग लगी हुई है 3, इसमें भी 3 स्प्रिंग लगे हुए। स्प्रिंग इसको दाब के रखता है जब इसका हम सप्लाई कर देते हैं। और जब हम सप्लाई देते हैं तो ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड बन के ये बैक आ जाता है, और स्प्रिंग के फोर्स से ज़्यादा फोर्स इसमें बनता है, तो ये वापस बैक आ जाता है, ये भी बैक आ जाता है। तो ये ब्रेक ओपन हो जाता है। अगर आपको ब्रेक को टाइट करना है तो इसको लूज़ करना पड़ेगा, बोल्ट को किसी भी मशीन में। और अगर लूज़ करना है तो टाइट करना पड़ेगा, और टाइट करना है तो लूज़ करना पड़ेगा। तो ये मेथड होता है। उसके लिए करते कैसे वो बता देता हूँ। ये तो एलन की है, इसको इसमें लगाना है, और इसी से इसको टाइट या लूज आपको जो करना है वो करना है। देखो एलन की इसमें लगता है, इससे आप कर सकते हो टाइट या लूज, चारों में लगेगा। ओके दोस्तों, अगर इन केस ये वाला ब्रेक यूनिट ख़राब हो जाता है तो इससे भी आप चला सकते हो। एक ऐसे 2 दिया गया सेफ्टी के लिए, पर एक अगर दिक्कत कर रहा है आपका, या जल गया तो उसको रिपेयर करा लो, एक से चला सकते हो लिफ्ट को। बाकी सेफ्टी कॉन्टेक्टर लगा होना चाहिए। चलो आप वर्किंग दिखाता हूँ इसका, ये चेक करो, देखो बैक आ गया ना, चल रही। अब छोड़ा मैं तो वापस चला गया। हाँ देखो, अब यहाँ बच गया। देखो जैसे मैंने कमांड दिया, जैसे मैंने कमांड दिया, बैक आया, छोड़ा, ओपन हो गया। ऐसे काम करता है ब्रेक, ये दोनों ऐसे सेम काम कर रहा है। ओके।
तो दोस्तों आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया हूँ, तो ये रिक्वेस्ट करूँगा आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब करे तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दो, क्योंकि मैंने आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।